अस्सलाम वालेकुम। उमर खान के साथ बहुत बहुत खुश आमदीद आप लोगों को। आज का जो मेरा मकसद है इस सेशन का, वो मेरे साथ एक गेस्ट हैं और जिनके साथ कुछ अरसे से काम करने का इत्तेफाक हुआ। और एक दोस्त के तवसुत से मुझे पता लगा कि कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, मगर वो बस काम करते हैं। वो किसी को बताने का कोई शौक तो नहीं होता, मगर कोशिश उनकी ये होती है कि काम पे फ़ोकस किया जाए। तो बहुत अच्छा दोस्त मेरा सईद उस्मान अहमद के तवस्सुत से मुझे मालूम हुआ। और नाम है इनका लुब्ना नौरीन, और ये है चेयरमैन नौरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट की। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। नौरीन से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि नौरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट है क्या? अ, और बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, और थोड़ा सा उनके बारे में बताइए कि किन किन चीज़ों पर फोकस करती हैं आप, और आपके साथ कौन लोग हैं? जी भाई, ये नूरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट हमारा इस्लामाबाद में है और ये गोरी टाउन फेज़ 4 बी में स्टार्ट किया हमने। हमने स्टार्ट किया था एक फ्लैट से और एक बच्चे से मैंने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास 32 बच्चे हैं, जिसमें से 16 बॉयज़ हैं और 16 गर्ल्स हैं। और काफ़ी बहुत अच्छे लोग हैं जो साथ-साथ आस्ता-आस्ता जुड़ रहे हैं। स्पॉन्सरशिप हमने लगाई हुई है बच्चों के साथ, बच्चों को स्पॉन्सर किया हुआ है। इसमें उनकी एजुकेशन, उसमें फूड्स, उसमें मेडिकल वगैरह सब कुछ इसमें शामिल होता है। तो स्टार्ट करने का मकसद यही था कि इन बच्चों को उस वहाँ तक लेके जा सकूँ जहाँ तक इन बच्चों की ख्वाहिश है। किसी बच्चे ने आर्मी में जाना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने पायलट बनना है। तो मैं कहती हूँ जितने मेरे सर के नीचे बच्चे आएँ, मेरे हाथ के नीचे बच्चे आएँ, मैं उनको उस काबिल बना सकूँ बच्चे-बच्चियों को। क्योंकि मेरे अपने बच्चे नहीं हैं तो ऐसे ही हमने रखा, मेरे साथ ये बच्चे हैं जैसे मैं ये मेरे अपने बच्चे हैं। जैसे आपने मेंशन किया कि 16 लड़के और 16 लड़कियां, तो माशाल्लाह 26 थे पिछले साल और आप 32 हो गए हैं। इस सिलसिले में लोगों का जो रिस्पांस है, क्योंकि जो मैंने देखा है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता जो भी आपके पास आता है, आपके साथ काम करता है, उनके पास अच्छी चीजें ही होती हैं। तो इसकी क्या वजह है? कोई खास चीज आप अपने जहन में लेके चल रही हैं? अ, आपकी टीम भी हो सकती है, आप अकेली हैं, या कोई आपके साथ लोग हैं जो इस काम में आपका साथ नहीं। देते हैं? जी भाई, हमारी मैं और मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं। हस्बैंड का अपना बिज़नेस है गाड़ियों की सेल परचेज़िंग का। लेकिन मुझे कभी भी मुश्किलात आती है तो हस्बैंड मेरे साथ होते हैं, मुझे गाइड करते रहते हैं, कोई भी मेल हो या इस तरह हो साथ होते हैं। लोग हैं ट्रस्टी हैं लेकिन वो स्लीपिंग ट्रस्टी हैं। लेकिन कोई भी हम कोई मसला मसाइल है उनसे हम डिस्कस लाज़मी करते हैं। तो इसमें काफ़ी मुश्किलात भी आती हैं वाली बात और आसानियाँ भी होती हैं। मकसद यही है सब बच्चों को इसलिए भाई साथ लेके जाना, मैंने कहा इनको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मेरी बिल्कुल, यही कोशिश। बिल्कुल। और उस सिलसिले में बात करते हैं थोड़ी सी कि जो माहाना अखराजात हैं, अब जैसे एक बच्चे के क्या-क्या चीज़ें हैं उसमें जो आती हैं, और टोटल कितने बनते हैं वो पाकिस्तानी रुपयों में एक बच्चे के? भाई 8,000 रुपया हमारा है पर बच्चा, स्पॉन्सरशिप है 8,000। तो अभी थोड़ा 9,000 किया क्योंकि स्कूल में भी फीस ज़्यादा कर दी है, ट्यूशन वाली ने भी ज़्यादा कर दी है, तो हम 9,000 की तरफ आए कि पर बच्चा पर मंथ 9,000 हम लेंगे। उसमें इनकी स्कूल फीस आ जाती है, कार्य की फीस आ जाती है, ट्यूशन फीस आती है, मेडिकल उसमें होता है, क्लॉथ का होता है उसमें, फिर इसमें रिहाइश जो इसमें है वो भी सारा कुछ शामिल है, जो स्टाफ मेंबर हैं यानी जो मेड है और जो कुक है उनकी सैलरी, यानी सब कुछ इसमें हम लोग करते हैं, 9,000 में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, सो स्पॉन्सर का मतलब काफ़ी लोगों को पता है, स्पॉन्सर का मतलब, इसको ज़रा अगर आप बताना चाहें कि जब आप कहती हैं कि स्पॉन्सर करना बच्चे को, तो उसका क्या मतलब है? स्पॉन्सर भाई ये होता है ना कि जिस तरह फर्ज करें आपने एक बच्चा स्पॉन्सर किया, आप मंथ में एक हम बता देंगे उसका पूरा बायोडाटा आपको बताएँगे, इस बच्चे का कहाँ से ताल्लुक है, इसका बैकग्राउंड कितने हैं, इसके बहन-भाई कितने हैं, अगर मदर हैं, तो मदर क्यों नहीं रखनी है, यानी पूरी एक हम लोग प्रोफाइल उसकी बनाते हैं, वो हम आपको सेंड करते हैं, जी ये बच्चा है, आप हर 6 मंथ के बाद हम आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते हैं, हर बच्चे की। तो इसमें हम सारा कुछ ना उस बच्चे की डिटेल लिखते हैं। फिर उसके बाद जब 6 मंथ गुज़र जाते हैं, जो स्कूल के मंथली यानी मंथली टेस्ट होते हैं और जो एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म का अगर हो या फर्स्ट टर्म का सेकंड का हो, सेकंड का या एनुअल का हो, वो कर लेते हैं। फिर अगर वो पिकनिक पे गए हैं, उसकी पिक्चर्स वगैरह यानी पूरी प्रोफ़ाइल फिर हम बना के ना उन्हें देते हैं। वो अकाउंट्स में कुछ कर देते हैं,
कुछ खुद आके उस बच्चे से मिलते हैं और वो बच्चे के हैंड ओवर कर लेते हैं। पेमेंट जो होती है 9000। तो अल्लाह ताला जज़ा दे। और एक और चीज़ कि अब जैसे स्कूल की बातचीत हुई, पढ़ाई की बातचीत हुई, तो जी। क्या एज ग्रुप्स हैं बच्चों के? अभी भाई जो एज बच्चों की जा रही है वो 5 ईयर से लेकर 13 ईयर एज है बच्चों की। और जो सबसे बड़ी क्लास में बच्चा है वो 8 क्लास में है, वकास नाम है उसका, 13 ईयर एज है और वो 8 क्लास में है। और बच्चे 5th में हैं, 4th में हैं, 2 3 में कोई बच्चा नहीं है, 2 में है, 1 में है, प्रेप में है और नर्सरी में है। अच्छा, माशाल्लाह आपको ज़बानी याद है कि सबसे बड़ा कौन है, हर जमात में कितने हैं। इससे एक और चीज़ पता लगती है कि लुबना इन सारी चीज़ों की डिटेल्स में कितना ज़्यादा बिजी होती हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ें तभी पता होती हैं कि जब आप एक एक चीज़ की जो बारीकी है उसमें आप खुद इन्वॉल्व हों। तो सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा इशारा होना चाहिए कि ज़बानी याद है कि फलाना बच्चा सबसे बड़ा है, फलानी जमात में ये शख्स है, ये बच्चा है, ये बच्ची नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ एजुकेशन के अलावा, मगर लेट्स से पढ़ाई से भी बात करते हैं पहले, चैलेंजेस कि पढ़ाई के सिलसिले में, एजुकेशन सिलसिले में और वैसे भी क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, टॉप 2-3 चैलेंजेस के जिनकी तरफ आप चाहेंगी कि लोगों की तवज्जो मबजूल कराएं, लोगों की अटेंशन दिलाएं, ताकि जो सुन रहा है, देख रहा है, अगर कोई भी शख्स मदद करना चाहता हो उन चैलेंजेस की तरफ, तो वो कर सकते हो। में सबसे बड़ा जो मसला है हमारा वो रेंट का है, क्योंकि हमारे पास दोनों बिल्डिंग रेंट की है, बॉयज की भी और गर्ल्स की भी रेंट की आती है। आपको पता है पहले का पता नहीं चलता, सर पे आया था 65,000, हमारा पाकिस्तानी 65,000 हमने रेंट देना होता है मंथली। और क्या नाम है, इसमें बहुत टेंशन होती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई हमें जगह कोई ऐसी मिल जाए जहाँ पे बच्चों की छत कोई ना ले सके। अभी यही कोई कोई प्लाट हमें मिले, वैसे बड़ा ना हो, छोटा मिल जाए या कोई घर मिल जाए जहाँ पे बच्चे प्रॉपर रह सके। अभी हमें पता 1 महीना अगर गुज़र जाता है ना, दूसरे महीने तक हम लोग जाते हैं तो आपको पता है मालिक मकान तो नहीं देखते ना कि ऑर्फनेज है, बच्चे रह रहे हैं, उन्हें तो सिर्फ़ पेमेंट का होता है कि हमें तो रेंट चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ जी रेंट। फिर ये है कि मैं कुछ लोगों से कह के अल्लाह का शुक्र रेंट हो जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से होता है। फिर हम दोनों मियाँ-बीवी दोनों सोचते हैं अल्लाह ना करे कल के दिन अगर कोई मिसप्लेस वग़ैरह हो जाए हमसे, सही बात है, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, तो इन बच्चों से हम कहते हैं कोई छत ना छीने। अच्छा, और एक तो रेंट, और इसके अलावा कोई और स्कूल की अगर हम बात करें, तो सारे बच्चे एक ही जी। स्कूल में जाते हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स हैं? उसकी ज़रा, उस पे ज़रा रोशनी डालिएगा। जी। नहीं भाई, सारे बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं, अल-असद स्कूल में जाते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में इसकी ब्रांचें हैं। पंजाब वाली साइड में भी हैं, सरहद में भी अल-असद स्कूल में जाते हैं। और स्टार्टिंग ही वहाँ से की थी इन्होंने, नर्सरी से बच्चे स्टार्ट हो रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है स्कूल वाले हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। उनकी जो फीस है वो 35,000 से 100 से लेकर 6,000 तक है। तो ये है कि हम उन्हें 50% हम लोग उन्हें देते हैं फीस, हमारे साथ कमी करते हैं वो लोग। ओके, ठीक। और इसके साथ ये भी बताइएगा कि अब जैसे आगे स्कूल ईयर कब शुरू होता है, जो फीस है वो कब ड्यू होती हैं, ताकि जो भी लोग पढ़ाई के सिलसिले में कंट्रीब्यूट करना चाहें उन्हें भी ये मालूम हो कि जो साल है कब शुरू हो रहा है, कब ये चीज़ें आ रही हैं, ये तारीखें। 15 फरवरी को नया ईयर स्टार्ट होगा। 15 फरवरी के बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और 30 फरवरी को आई थिंक के रिजल्ट, और 1 मार्च को इनकी न्यू क्लासेस स्टार्ट है। और जो फीस वगैरह है वो फीस यानी 1 से लेकर 10 के मिड में हम लोग दे देते हैं फीस। एंड मेरी कोशिश यही होती है कि फीस बच्चों की 5 से पहले अभी मैंने बच्चों की फीस एडमिशन मैंने फीस दे दी है, यानी 5 तक। लेकिन जो नया सेमेस्टर इनका स्टार्ट होगा वो मार्च 1 मार्च से क्लासेस न्यू इनकी स्टार्ट होंगी। उसमें तो ज़्यादातर ज़ाहिर बात है, सब बच्चों की इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पोज़ीशनें भी आएँगी, क्लासें न्यू क्लास में जाएँगे, उसमें बुक्स की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें होगी, कॉपीज़ की भी होती है। फिर जब आपको पता है नई क्लास में जब बच्चे जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फिर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस बार भी अल्लाह का शुक्र है, आपने नाम लिया, उस्मान भाई ने काफ़ी हेल्प करवाई थी और बुक्स वग़ैरह में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हेल्प की थी। तो बच्चों की हमने फिर बुक्स सबको अरेंज करके दी थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ऑक्सफोर्ड की बुक्स लगती हैं, लेकिन जो नर्सरी और प्रेप का है और पीजी का जो है, वो जो इनकी अपनी है अल-असर वालों के, अल-असर सिस्टम जो स्कूल है,
उनकी 3 क्लासों की अपनी बुक्स होती हैं और जो यानी 1 से लेकर मैट्रिक तक इनका ऑक्सफोर्ड की लगती है बुक्स। माशाल्लाह, वेरी नाइस। क्योंकि अब ये चीज इसीलिए भी जरूरी है, जैसे लुबना ने मेंशन किया इंग्लिश मीडियम के, काफी मर्तबा हम देखते हैं कि इस तरह की जो चीजें होती हैं, लोग सिर्फ एक जो सबसे कम स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हैं कि ठीक है यार, उर्दू मीडियम स्कूल में चले गए, बच्चों की तालीम हो गई। मगर इसमें एक काबिल जिक्र बात ये भी है जो लुबना ने की, कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उस पे कोशिश ये है कि बच्चों को सिर्फ एक मिनिमम स्टैंडर्ड पर पढ़ाई ना, जो एजुकेशन है वो फराहम ना की जाए, मगर एक वो स्टैंडर्ड के जिस पे आगे चलकर वो बच्चे जिंदगी के किसी भी शोबे में जब जाएं तो उनको मुश्किल ना हो, उनके लिए आसानी हो लोगों की बात समझने में, लोगों के साथ बात करने में, और मुख्तलिफ जो आरा है लोगों की उसको, उसका मफहूम समझने में। अच्छा, और इस पे। सबसे बड़ी बात है, सॉरी उमर भाई, जी ये जी। जो है ना स्कूल अरसद स्कूल वाले, ये स्किल डेवलपमेंट में भी एक इनका प्रोग्राम है, यानी एक पीरियड होता है स्किल डेवलपमेंट में का ना। तो वो भी बच्चों की बुक्स इन्होंने अपनी, यानी अरसद वालों ने अपनी ही ना करवाई है, हर यानी पीजी से स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक तक, हर क्लास का डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम रखा हुआ है कि इस क्लास में हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी पूरा इनका एक बना हुआ है। तो वो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी थी, उस वजह से मैंने ना, क्योंकि एजुकेशन के साथ भाई स्किल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, फिर इसलिए मैंने इस स्कूल में इन्हें एडमिशन इनका करवाया था। साथ कंप्यूटर के भी साथ-साथ इनकी, यानी पीजी से इनके स्टार्ट है। कंप्यूटर का भी नॉलेज साथ-साथ इन लोगों को आ रहा है, उसकी क्लासेस अलग होती हैं। ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं इनके पास, स्कूल वालों के पास। और ये आई एम ग्लैड कि आपने मेंशन किया स्किल डेवलपमेंट। आजकल के दौर में पढ़ाई तो होती है, डिग्रियां भी होती हैं, कॉलेज के डिप्लोमास भी होते हैं, मगर जो स्किल डेवलपमेंट है ये हमारे पाकिस्तान में इतना इस पे फोकस नहीं है। सिर्फ मजबूरन इस पे फोकस आ जाता है कि यार चलो कोई हुनर सीख जी। लो, मगर बाकी तमाम दुनिया में जितना फोकस पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर है, ताकि आगे चलकर बच्चों को किसी और का मोहताज होने के बजाय वो अपने जोरे बाजू पर यकीन रखें, और उन्हें मालूम हो कि मेरे पास ये हुनर है कि जिसके बलबूते पर मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी एक चीज। और साथ जो कंप्यूटर का आपने मेंशन किया, क्योंकि जी हाँ, हम काफी पीछे हैं पाकिस्तान, मगर आप खुद जो कंप्यूटर पे फोकस कर रही हैं तो ये एक और भी एक अच्छी इंडिकेशन है कि आपकी जो नज़र है वो काफी दूर तक देख रही हैं आप, कि इनको आगे चलकर उस पैराए में कोई मुश्किल ना हो, उस कॉन्टेक्स्ट में कोई मुश्किल ना हो। आप कुछ कहना चाह रही हैं जी, रुकना? जी। जी, जी, मैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बस मैं अच्छा, यही कोशिश है बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक इनकी ख्वाहिश है। जबरदस्त। अच्छा, इसमें अगर कोई कहीं भी बैठा आपको सुन रहा है, देख रहा है, तो अगर वो आपसे डायरेक्टली राब्ता करना चाहें तो वो कैसे राब्ता कर सकते हैं? भाई मेरा नंबर है 0335 525 1175। इसमें व्हाट्सएप नंबर भी है और ये मेरा नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नौरीन जिंदगी .org ईमेल एड्रेस है, उस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जबरदस्त। और मैं एड्रेस में बता देता हूँ, हाउस नंबर 40, स्ट्रीट 2B, गौरी टाउन, फेज 4B, इस्लामाबाद। अब अगर ये मैंने गलत बोल दिया तो आप बिल्कुल इसकी तस्दीक कर दें। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा लुबना, एक और चीज बताएं कि स्पॉन्सरशिप का आपने मेंशन किया, हम बात कर रहे थे, तो अगर किसी ने स्पॉन्सर करना है किसी बच्चे को या बच्चों को, तो उसके लिए क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसेस है, किस तरह कर सकते हैं? उसमें भाई ये है ना कि हमारा ईमेल, सॉरी, हमारा अकाउंट्स नंबर है, ठीक है? अकाउंट में डायरेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट में नहीं तो मनी मनी में कर सकते हैं, वो जो वेस्टर्न यूनियन है, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू कर सकते हैं, इजी पैसे के थ्रू कर सकते हैं। तो पहले मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे स्पॉन्सर थे, लेकिन काफ़ी बीच में मिसहेप हो गया। एक मैम थी इंग्लैंड से, उनका ताल्लुक था, उनकी डेथ हो गई, उन्होंने 4 बच्चे स्पॉन्सर किए हुए थे। एक सर थे, उनका कोई बिज़नेस में था। पहले 14 बच्चे मेरे स्पॉन्सर नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी एक प्रोग्राम हुआ जिसमें उस्मान भाई ने, आपका नाम लिया, उस्मान भाई के साथ हुआ, तो 3 बच्चे स्पॉन्सर हो चुके हैं। अब 11 बच्चे ऐसे हैं जो स्पॉन्सर नहीं हैं। तो जो ये वीडियो देख रहा है तो ज़्यादा शेयर भी करेगा, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है जितना हो सकता है ये वीडियो आगे शेयर करें और स्पॉन्सरशिप की तरफ आएँ, जो हमारी 9000 स्पॉन्सरशिप है जिसमें बच्चों को सब कुछ
दिया जाता है, एजुकेशन, फूड, रहाइश, खाना-पीना सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और ये है 9,000 पाकिस्तानी रुपए पर मंथ। पर मंथ, जी। ठीक ठीक है। और वो वही वेबसाइट और ईमेल से या व्हाट्सएप फ़ोन हुँ, नंबर से आपसे रब्ता कर सकते हैं और तमाम जो सिलसिला है उसको शुरू कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा लुबना, एक और चीज़ मुझे बताएं, क्योंकि आजकल इतने फ्रॉड हैं, इतने स्कैम चलते हैं। नौरीन बिल्कुल। जिंदगी वेलफेयर ट्रस्ट पे लोग क्यों यकीन करें, लुबना नौरीन के साथ क्यों काम करें, और क्या वजह है कि लोग जहां से भी आपके साथ रब्ता करें, क्यों किसी और के पास क्यों ना जाएं? भाई वजह ये है, सीधी देखिए, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। सिर्फ़ औलाद की कमी थी, अल्लाह ने वो भी मुझे 32 बच्चे दे के मेरी औलाद की कमी भी मेरी पूरी कर ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो हस्बैंड है उनका ताल्लुक मुल्तान से है, उनकी अपनी वहाँ पे ज़मीन, आपको पता है मुल्तान के काफ़ी ज़मीनें वग़ैरह होती हैं, और मेरे हस्बैंड का अपना बिज़नेस है। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे 6 भाई हैं और मैं एक ही बहन हूँ। तो मुझे जायदाद का और इसका कोई शौक नहीं है। अभी यकीन करें, हमारा एक घर है एयरपोर्ट सोसाइटी सेक्टर 4 में, डी ब्लॉक में हमारा घर है। अभी हमने हमने कुछ यही सोचा है कि वहाँ पे थोड़ी प्रॉपर्टी की कीमत डाउन है ना, तो हमने यही कहा कि हम आओ अपना घर सेल करते हैं और कुछ अपील करेंगे लोगों से कि कुछ वहाँ पे हमारी जो है वो 65 लाख का 5 मरले का घर है, वो सेल हो रहा है। तो हमने कहा था वो सेल करते हैं, कुछ लोगों से अपील करके बच्चों के लिए अपना यानी घर हो जाएगा, उनकी छत अपनी हो जाएगी। क्योंकि अब हमारी जो भी ज़िंदगी है ना, इन बच्चों के साथ ही है। जो आप यकीन करें, जितने मैं कहती हूँ इतने उमैर भाई अपने बच्चे नहीं करते होंगे जितना ये बच्चे, सब बच्चे हमारे साथ बहुत ज़्यादा करते हैं। पहले जो भी आता है, मैं पहले यही कहती हूँ, पहले आएँ, इन बच्चों से मिलें। मैं बेशक सामने ना हूँ, आप इन बच्चों से पूछिए, मिलें, कोई चीज़ इन्हें नहीं मिलती है, कोई ज़ुल्म होता है, कुछ होता है, अलग आके मिलें। आपको बच्चे सारी हकीकत बताएँगे। हम इन बच्चों के साथ ऐसे ऐसे बैठ जिस तरह हम लोग बैठते हैं फैमिली माहौल की तरह, हम लोग जो खाना बनता है हम वही खाते हैं, वही पीते हैं। मैंने वही कहा ना, शुरू से यानी मेरी शादी से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पैसों पे कोई ही नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद भी मेरा यही है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया, सिर्फ़ औलाद की तरफ से अल्लाह ने थोड़ा दूर रखा, लेकिन मेरे 2 बेटे हुए थे, 2 बेटे लेके भी अल्लाह ने लेके दे के भी ले लिए, लेकिन इसमें भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया। शायद इस काम के लिए मुझे अल्लाह ने चुना था, जो मुझे यहाँ पे इस काम के लिए छोड़ दिया, मेरे बेटे ले लिए। तो इसमें भी मैं खुश हूँ, और मुझे किसी चीज़ की कोई लालच नहीं है उमैर भाई। हर चीज़ अल्लाह ने मुझे दी हुई है, हर चीज़, अब तो औलाद भी दी हुई है। मैं बस ये कहती हूँ कि इन बच्चों को ना, मैंने जो अपने बच्चों के लिए सोचा था ना, मैं इन बच्चों को वहाँ तक लेके जाऊँ और इनकी ख्वाहिश, हर एक ख्वाहिश पूरी करूँ। चाहे मैं किसी से माँग के करूँ, जैसे मर्ज़ी करूँ। अब इनकी छोटी-छोटी ख्वाहिश होती है, मैं हस्बैंड को कहती हूँ नहीं, ये पूरी करनी है। अब वकास बड़ा हो रहा है, हसन बड़ा हो रहा है, अब इनकी दोस्तों को देखते हैं ना, इंदौर जा रहे हैं, बाटा जा रहे हैं, सर्वे जा रहे हैं, मम्मा हमें यहाँ पे लेके जाएँ। मैं फिर अपने हस्बैंड को कहती हूँ, मैंने कहा नहीं, इन्हें लेके जाना है। कहते हैं वहाँ पे इतने के इश्यूज़ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े बच्चों को ले जाओ। कहते नहीं, थोड़ों को लेके जाना है, चलो फिर सारों को लेके जाओ। फिर सारों को भाई लेके जाते हैं। मैं यही कहती हूँ, जो पहले आएँ, आप बच्चों से मिलें, आके विज़िट करें, इनके रूम्स देखें, फिर आपको एहसास होगा कि वाक़ई ये शेल्टर होम नहीं है, ये घर है। क्योंकि मेरे पास जो भी आया, ये सारे यही कहते हैं ये शेल्टर होम है नहीं है, ये इसी तरह ही है जैसा घर का माहौल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। जी, और इस पे मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि बेशक आप इनके रहन सहन की तरफ कंट्रीब्यूट करें, पढ़ाई की तरफ कंट्रीब्यूट करें, स्पॉन्सर करें, सेहत के अखराजात, किसी भी तरीके से आप कंट्रीब्यूट करें, वो जाएगा एक ही बाल्टी में, और उस बाल्टी का टाइटल है सदका जारिया। क्योंकि कल को जब ये बच्चे बड़े होकर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आर्मी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, आईजी, पॉलिटिशियन, जो कुछ बनेंगे, उसके बाद ये बच्चे जो जो अच्छे काम करेंगे, उन तमाम कामों का सवाब, उन तमाम बातों का सवाब, उस तमाम मदद का सवाब जो ये बच्चे किसी और की करेंगे, आपके अकाउंट में जाएगा। और उससे बेहतर प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, हमारे पीछे हमारे वही अमाल रह जाएंगे कि जो हमने किए
या जो हम करने की कोशिश करते रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया लुबना मुझसे बात करने का, और इंशाल्लाह ताला इस सिलसिले में आपसे और दोबारा बात करेंगे। लुबना नौरीन, चेयरमैन नौरीन जिंदगी वेलफेयर ट्रस्ट, इस्लामाबाद गौरी टाउन में होती हैं। मैं इनकी सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सक रहे हैं, और अगर आप डायरेक्टली रब्ता करना चाहते हैं तो बिल्कुल सौ बिस्मिल्लाह, आप डायरेक्टली रब्ता भी कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौजूद हैं, जाइए देखिए, बच्चों से मिलिए, जैसा लुबना ने मेंशन किया, लुबना से मिलिए, सवाल पूछें। अगर कोई आपके जहन में कश्मकश है, कोई चुभता हुआ सवाल है कि जो आपको समझ नहीं आ रही, पूछें, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर नहीं होगी। और फिर अगर दिल करे तो जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए लुबना, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आपसे बातचीत होती रहेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और तमाम देखने वाले सुनने वाले जहां भी हैं, सोचिएगा, कोई भी अगर आपको लुबना की बात आपके दिल को लगी हो तो प्लीज उस पर गौर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।